हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कंपटीशन क्लासेस। आज मैंने आपके लिए क्लास 10th के जैव पराक्रम पहला चैप्टर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंत तक वीडियो देखिए, बहुत से क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में जो 4-5 साल से ही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, उसी को हम बेस पे लेकर के आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक, कुटपात जीव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से किसी के द्वारा अमीबा अपना भोजन नहीं पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसा का पाचन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। आपका आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज। लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृत जीवी, परजीवी, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है? थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, सीरम। आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है वह लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन अवशोषी अंग है? ऊपरगामी कोलन, अधोगामी कोलन, अपेंडिक्स, अनुप्रस्थ कोलन। इनमें से कौन अवशोषी अंग है? आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है ना एक अवशोषी अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चलनी कोशिकाएं, मूल रोम। आंसर हो जाएगा चलनी नलिकाएं। चलनी नलिकाएं जो होती हैं यह स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? सक्रिय, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, इनवर्टेज। लाइपेज। आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाइपेज जो होता है यह वसा अम्ल तथा ग्लिसरीन में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यह क्या होगा? क्लोरोफिल पोषण के लिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इसलिए आपका ऑप्शन सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 चैम्बर, 2 चैम्बर, 4 चैम्बर, 5 चैम्बर, यानी जिसको वेस में भी कहते हैं। चैम्बर को वेस्म के नाम से भी जानते हैं। तो बताना है मानव हृदय में कितने वेस्म या चैम्बर पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। मानव हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है यह मलेरिया परजीवी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है? आपको बताने हैं 80 mm। कितना होता है? सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है ना यह रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है रुधिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय से। अग्नाशय से पित्त रस स्रावित होता है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है बोर्ड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पाचन का स्थल कौन सा है? अमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। बताने हैं आपको, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आने की भी संभावना 110% है। ठीक है, तो आपको बताने हैं इसमें से ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अमाशय। अमाशय जो होता है वह स्थान है जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पाचन का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? जल का संवहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल का वहन। ठीक है, जल का वहन जाइलम करता है और फ्लोएम जो होता है वह भोजन या पौधों को अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? शिरा से, रंध्र से, मध्य शिरा से, इनमें से कोई नहीं। आपको बताने हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा रंध्र से, यानी रंध्रों से जो होता है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी को, एटीपी को, डीटीपी को, पीडीपी को। तो आंसर हो जाएगा आपका एटीपी को, जिसे कहते हैं एडिनो ट्राईफास्फेट। इसको हम किस नाम से जानते हैं? एडिनो ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, मुद्रा के रूप में जाना, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय से रक्त, जिसको रुधिर कहते हैं, को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? निलय के द्वारा। निलय के द्वारा जो होता है संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फेगनोमीटर, इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा स्फेगनोमीटर। स्फेगनोमीटर के द्वारा रक्त दाब मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुटपात किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से किसी में भी नहीं। आंसर हो जाएगा अमीबा में। अमीबा में कुटपाद पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कई बार एग्जाम में आता है और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, और आप लोग इसको देखिए, अंत तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये पराक्रम जो पहला चैप्टर है एलओजी का, वहाँ से यह 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन बनते हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम आपके पास लेकर के आए। तो आपको बताना है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। अग्नाशय जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक है? पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, हरित लवक। आंसर हो जाएगा हरित लवक। इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण अंगक है, हरित लवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या यानी कि चैम्बर यानी वेस में की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, केवल 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। कितनी होती मछली में हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? नेफ्रॉन, मित्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, बोमस, संपुट। आपको बताना है इसमें से क्या होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। मीन्स ब्रिक के अध्ययन को या संरचनात्मक हो या क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32, 34। बच्चों वाला क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में बन चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 32। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त विषाणु, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? रक्त बिम्बाणु, सॉरी विषाणु नहीं था, बिम्बाणु कहते हैं इसको। रक्त बिम्बाणु जो होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वड़ी लवक में, श्वेत रक्त कण में। आंसर क्या हो जाएगा? लाल रक्त कण में। ध्यान दीजिएगा, लाल रक्त कण में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? ब्रिक, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं। आपको बताना है उत्सर्जी अंग कौन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? किडनी यानी कि ब्रिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, उत्सर्जन, निश्वसन, कोई नहीं। आपको बताना है इसमें से क्या होगा। आपका आंसर हो जाएगा श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन। श्वसन जो होगा मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। क्या हो जाएगा? मृतजीवी, जिसको फंगस कवक कहते हैं। ये सब क्या है? ये मृतजीवी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन मानव शरीर में डायलिसिस थैली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपघटन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण। यानी कि शरीर में जो भोजन का पचना है ना, वो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कूटपात, परिवहन, भोजन रसधानी, केंद्रक। आंसर क्या हो जाएगा आपका? केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दही के जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन। आंसर क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन क्रिया होती है दूध को दही जमाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात और दिन में, सुबह और शाम में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिन में। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया कब करते हैं? होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, काकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। आपको बताने हैं, तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में होता है? कॉकरोच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है? हरा होता है, नीला, लाल, सफेद। आपका आंसर क्या हो जाएगा? हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जठर रस कहाँ पाई जाती है? आंख में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में। बताने हैं आपको, अमाशय में। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। यानी जठर रस कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। अगर जो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए 10th के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब हम आपके लिए वीडियो लेकर अवेलेबल कराते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों का श्वसन अंग कौन सा है? ट्रेकिया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। आपको बताने, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गिल्स। यानी मछलियां किसके द्वारा अपना श्वसन करती हैं? तो गिल्स के द्वारा करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त क्या है? यानी ब्लड एक प्रकार का है, कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, कोई नहीं। यह एक टिश्यू है। क्या है? टिश्यू, जिसको हम ऊतक कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। यानी रक्त एक है क्या? ऊतक। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, ऊतक, त्वचा, नाक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क। वृक्क क्या है? एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, बीज में। आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? पत्तियों में। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में स्टोमेटा पौधों के अंग में पाया जाता है, तो वह पत्तियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। आपको बताने हैं, ये भी कई बार एग्जाम में बन चुका है। तो एनीमिया। एनीमिया किसके द्वारा होता है? जब इंसान के शरीर में रक्त की कमी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश की। आपको बताना है, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? ग्लूकोज की। किसकी? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप में फ्लोएम संवहक होता है। जाइलम हमने बता दिया है जल के लिए, तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमीनो अम्ल। तो इसमें आपका क्या होगा आंसर? भोजन के लिए। ठीक है, भोजन के लिए यह संवहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। आपको बताना है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिए, हमारे सारे वीडियो को आप देखिए, एग्जाम में आपके बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे यूपी बोर्ड में। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पत्ता में। ठीक है ना, किस में होता है? पत्तियों में, यानी कि पत्तों में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अपघटन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी 20 मिलीग्राम, यानी कि ब्लड में यानी रक्त में यानी रुधिर में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 20 मिलीग्राम होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम तक लेकर अवेलेबल कराता रहूँगा, जो आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट अवेलेबल होंगे, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए फ़ायदे होंगे और आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।